9 बजे के बाद हमेशा उठने वाले राजीव आज सुबह सुबह 5 बजे घर से रात की पार्टी वाला मिठाई का एक डिब्बा लेकर कुछ अर्जेंट काम है घर वालों को बोलकर बाइक से निकल गए और वहीं पहुंचे जहां कल शाम उनकी कार का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। पूरी रात राजीव कुछ सोच सोचकर दुखी रहे और एक पल के लिए भी सो नहीं पाए थे। बार बार उस गरीब आदमी का सड़क पर बैठकर रोता हुआ चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। कल उनके बेटे का बर्थडे था और घर पर ही लगभग 100 लोगों के साथ पार्टी थी, जिसमें उनके रिश्तेदार, पड़ोसियों और बेटे के दोस्तों, परिवार वाले भी शामिल थे। अपने ऑफिस में राजीव ने सोचा था कि 3 बजे तक ऑफिस से काम खत्म करके निकल जाऊंगा ताकि बीवी की डांट और इकलौते बेटे की शिकायत ना सुननी पड़े। परंतु बॉस के आदेश और काम अधिक होने की वजह से उन्हें ऑफिस से निकलते निकलते देर हो गई। जल्द से जल्द घर पहुंचने के चक्कर में स्पीड में कार चलाते हुए एक गोलगप्पे वाले के ठेले से थोड़ी सी उनकी कार की टक्कर हो गई और उस गोलगप्पे वाले के ठेले के सारे गोलगप्पे और अन्य सामान सड़क पर बिखर कर बर्बाद हो गया था। राजीव ने बिना रुके कार को आगे बढ़ा दिया। रियर मिरर में देखा तो गोलगप्पे वाला सड़क पर सर पकड़कर बैठकर जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगा। एक्सीडेंट वाली जगह से थोड़ी दूर पर ही गरीबों की 12-15 झोपड़पट्टी वाली एक छोटी सी बस्ती थी। एक झोपड़ी के आगे उन्होंने वही गोलगप्पे वाले का ठेला, जिसके एक साइड का चक्का बुरी तरह डैमेज था, देखा तो राजीव ने बाइक वहीं खड़ी करी और उस झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। एक बीमार सी और उदास आंखों वाली पतली दुबली पुरानी साड़ी पहने एक महिला ने दरवाज़ा खोला। अंदर आने की इजाज़त मांगने पर बड़े आश्चर्य और शर्मिंदगी के साथ इजाज़त दे दी। झोपड़ी के अंदर का हाल बहुत बुरा था। एक गंदी सी चारपाई थी, टेढ़े मिट्टी के चूल्हे और कोई झूठे ना बर्तन देखकर कोई भी ये समझ सकता था कि कल रात खाना ना बना था। एक 10 साल का हड्डियों का ढांचा वाला बच्चा किताबों में कुछ पढ़ाई कर रहा था। वहीं बगल में गोलगप्पे वाला ज़मीन पर बैठा था। गोलगप्पे वाले ने हाथ जोड़कर बोला, बोलिए साहब, हमसे कौन सी गलती हुई है? राजीव उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, गलती तो मुझसे हुई थी। कल आपके सारे गोलगप्पे मेरे कारण ही बर्बाद हुए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वहाँ खड़ी गोलगप्पे वाली की पत्नी बोली, 1 सप्ताह से बीमार पड़े थे रामू के बाबूजी, कल बहुत दिन बाद दुकान लगाए थे। अब तो हम लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि ठेले का चक्का बदलवा सके और फिर से गोलगप्पे की दुकान लगा सके। कल सवेरे ही 2000 रुपये सूद पर लेकर दुकान खोली थी। किस्मत बहुत खराब है। राजीव ने 5000 रुपये देते हुए कहा, यह मेरा पश्चाताप है, आप स्वीकार करें। और फिर बेटे के जन्मदिन वाली मिठाई का पैकेट उस छोटे बच्चे की तरफ बढ़ाया। बच्चे की आंखों में लालच होते हुए भी शर्मिंदगी से स्वीकृति के लिए माई बाबूजी की तरफ देखा। स्वीकृति मिलते ही पैकेट खोलकर खुश होकर मिठाई खाने लगा और वहाँ खड़े सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट तौर गई और सब राजीव को लग रहा था कि उसके दिल में कोई सा बोझ उतर गया हो। अगर आपसे भी किसी गरीब का नुकसान हो जाए तो उसकी मदद ज़रूर करें।